ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट कौन है? क्या वो रिप्लेसमेंट पंजाब किंग्स को मिल चुकी है? उस रिप्लेसमेंट को लेकर ये पीएसएल का जिक्र कहाँ से हो रहा है? ये मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट और पीएसएल का जिक्र, पीएसएल कनेक्शन क्या है? सबसे पहले जो आपको बता दें कि आप सोचेंगे यार कि मैक्सवेल मैक्सवेल क्यों कर रहे हो, तो पंजाब किंग्स और मैक्सवेल के लिए खबर अच्छी नहीं है। और खबर ये है कि इंजरी के चलते अब मैक्सवेल आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। अच्छा, कुछ पंजाब के फैंस ये भी कह रहे हैं कि यार ये बुरी खबर नहीं है हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मैक्सवेल जितना खेले उनकी कंट्रीब्यूशन वहां पर थी नहीं। गेंद से वो कुछ कर जा रहे थे फिर भी, लेकिन विद द बैट मैक्सवेल का जो है फ्लॉप शो रहा। बट चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जब मुकाबला था और उस मुकाबले के दौरान टॉस पर जब श्रेयस अय्यर से बातचीत हुई, तो श्रेयस अय्यर ने टीम के चेंजेस बताते हुए सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल पर एक अपडेट दी। वो अपडेट ये थी कि भाई मैक्सवेल चोटिल हैं और उनकी रिप्लेसमेंट अभी हमें देखनी है। हमने यानी कि उस रिप्लेसमेंट पर अभी फैसला नहीं लिया है। ये उन्होंने बताया कि भाई फ्रैक्चर्ड फिंगर है और उन्होंने ये कहा कि हमने अभी रिप्लेसमेंट के तौर पर फाइनलाइज नहीं किए चीज़ें। तो वहीं से निकल कर आई बात यार कि दैट मीन्स मैक्सवेल तो पूरे टूर्नामेंट के लिए अब अवेलेबल नहीं होंगे, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मुकाबला होता है पंजाब के लिए अच्छी बात ये रही कि भाई रिजल्ट उनके फेवर में आया और वो टॉप 2 में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब जब टूर्नामेंट उनकी आगे जा ही रही है, डीप प्लेऑफ्स उनका लगी रहा है यहाँ से, तो फिर उनको रिप्लेसमेंट लेनी होगी। अच्छा, रिप्लेसमेंट को लेकर भी एक ये रूल होता है कि आपको 12 मुकाबलों तक अपनी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देनी होती है। अगर आपने नहीं करी तो देन आप रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। पंजाब के पास अब 2 मुकाबले हैं और यानी कि 1 हफ्ते का समय है, लेकिन रिप्लेसमेंट को लेकर ये पीएसएल का जिक्र क्यों हुआ? पीएसएल का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि लीग साथ में पीएसएल भी चल रही है, तो जो ओवरसीज रिक्रूट्स और ज़्यादा हैं, यानी कि जो आपको पता है कि भाई आईपीएल में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर जो छठे प्लेयर्स होते हैं वो देन आपको पीएसएल खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके चलते ना लॉकी फर्ग्यूसन की अभी तक रिप्लेसमेंट हुई है, ना ही मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट हुई है। बट कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो पंजाब ने अपने पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। वो चेन्नई में भी टीम के साथ जुड़ गए थे, जो कि अब धर्मशाला भी जाएंगे और वहां पर पंजाब ने फैसला लेना है। तो रिकी पॉन्टिंग ने रिप्लेसमेंट को लेकर मैक्सवेल की क्या कहा, एक नजर उस पर डालते हैं और फिर समझते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट होगी क्या। तो उन्होंने बताया कि एक तो मैक्सवेल अभी मतलब 2-3 दिन की बात हुई है, लॉकी फर्ग्यूसन बड़े लंबे टाइम से बाहर थे, बट क्योंकि पीएसएल हो रहा है एट द सेम टाइम, वो कह रहे हैं कि उतने ज़्यादा फिर हाई क्वालिटी रिप्लेसमेंट्स हैं नहीं, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं दोनों, फर्ग्यूसन और मैक्सवेल, और अगर आपको ओवरसीज़ से रिप्लेस करना है तो देन आप देखते ही हो। बट जो बचे हुए खिलाड़ी थे जिनका कहीं कुछ नहीं हुआ था, वो पीएसएल में खेल रहे हैं। तो अब ऐसे में प्लेयर्स की जो है थोड़ी सी शॉर्टेज भी है। तो उन्होंने आगे कहा कि भाई इंडियन टैलेंट देखना होगा और उनसे हम क्या किरदार चाह रहे हैं वो भी देखना होगा। उन्होंने ये बताया कि भाई हम कुछ लड़कों को जो है अपने साथ धर्मशाला भी ले जाएंगे, कुछ जो है प्लेयर्स ने हमारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग भी करी है, उन पर नज़र रखते हुए हम देखेंगे और फिर उनको जो है पंजाब कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। और इस हफ्ते कॉल लेना पड़ेगा क्योंकि 12वें गेम से पहले ये डिसीजन आपको लेना है। तो अब इंडियन प्लेयर्स में से ही कोई उनके लिए जो है एज रिप्लेसमेंट प्लेयर आएगा। देखना ही होगा कि वो इंडियन प्लेयर कौन होता है, क्योंकि हमने लगातार चर्चा करी कि भाई डोमेस्टिक में कुछ परफॉर्मेंस ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जिनका नंबर नहीं लगता है, जो अलग अलग टीम्स के साथ भी कैंप्स में होते ही हैं, वो उनके साथ वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक तरीके से ट्रायल्स भी दे रहे होते हैं। बट जब सपोज इसमें भी होता है कि भाई कोई मुंबई के साथ जुड़ा हुआ है, कोई चेन्नई के साथ जुड़ा हुआ है, कोई राजस्थान के साथ जुड़ा है, बट पंजाब को अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो उनको बुलाकर अपने पास देखते भी हैं, अपने साथ कैंप कराते हैं या फिर कुछ ट्रायल्स में सिनेरियोज देते हैं और अपने साथ ट्रेनिंग करने देते हैं, ताकि एक अगर वक्त आए तो हम वहाँ पर कॉल लें। तो अगर इन्होंने लेटेस्ट बाद में बुलाए हैं कुछ खिलाड़ी, तो दैट मीन्स वो पहले से उनके कैंप का हिस्सा नहीं थे, यानी कि जो नेट बॉलर या रिजर्व बैटर्स के तौर पर आप रखते हो। तो इंटरेस्टिंग होगा, कोई इंडियन टैलेंट ही आएगा यहाँ तक जो रिकी पॉन्टिंग की बात लग रही है। और जो इंटरनेशनल क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो जो बचे कुछ प्लेयर्स है, क्योंकि पीएसएल में है तो आपको जो है इंटरनेशनल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है रिप्लेसमेंट ढूंढने की। तो ऐसे में मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट कौन होगी इस पर सस्पेंस है, लेकिन एक चीज़ साफ है कि पीएसएल के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान जो है पंजाब को ये लग रहा है कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर एज रिप्लेसमेंट अब नहीं दिख रहा है कोई, तो इंडियन टैलेंट को ही बैक किया जाएगा। तो आपकी नज़र में अगर कोई है ऐसा खिलाड़ी, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।